चलिए क्वेश्चन आया हुआ है आईटी 2025 में। इफ 1 मिली सोल्यूशन ऑफ इथाइलामीन प्रोड्यूसेस पीएच 9, ठीक है, इसको बदल दीजिए ना। इथाइल इथाइल अमीन है, मतलब इथाइल अमीन का मतलब जैसे लैक ऐसा हो गया, ठीक है। इसको वाटर में डालो तो क्या हो जाएगा, ये रोन पे देगा वाटर के H+ को, क्या बन जाएगा NH3 प्लस, और क्या रिलीज करेगा OH-, ठीक है। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इथाइलामीन का कितना, 1 मिली मोलरिटी है, ठीक है। इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है, जस्ट लाइक 10⁻³ देन द आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb इज इतना, Kb जितना, ठीक है, कोई बात नहीं। Kb निकालना है, Kb कैसे निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ, इसको मान लो A मान लो ना, इतना बड़ा लिखने से बढ़िया है इसको A मान लो, ठीक है, या फिर A+ मान लो, A+ मान लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाई, इसको क्या मानोगे, A मान लो, A कंसंट्रेशन ऑफ A, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका इनिशियल कंडीशन कितना था, 10⁻³ T0 टाइम पर। ये तो एक्सेस अमाउंट में था, तो ये बना था कितना, 0 बना था। इक्विलिब्रियम टाइम आ जाता तो क्या हुआ होगा, कुछ खत्म हुआ होगा, 10⁻³ - x, कुछ खत्म हो गया होगा। ये तो एक्सेस ही रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कितना बना होगा x, ये भी कितना बना होगा x। बताओ Kb बराबर कितना हो जाएगा, इसका कंडीशन x लिए थे, इसका भी कंडीशन x लिए, इसका कंडीशन कितना है 10⁻³ - x। पहले बोला हुआ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इथाइलिन अमीन कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिटी। 1 की तुलना में क्या है, ना के बराबर है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से x रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। x के तुलना 1 की तुलना में इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसको हटा दीजिए, डिनोमिनेटर बदले बताया हुआ है आप लोग, ठीक है। इतना हो गया है। अब बोल रहा है इतना मोलरिटी वाला सोल्यूशन इथाइलिन अमीन का पीएच वैल्यू कितना प्रोड्यूस करता है, 9, मतलब ये सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना, पीएच वैल्यू कितना प्रोड्यूस कर रहा है, पीएच इक्वल टू 9 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10⁻⁹। क्यों, पीएच बराबर हम लोग जानते हैं ना क्या, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। 10⁻⁹ लेंगे तो -9 आगे में चला आएगा, -9 इंटू -9 हो गया, लॉग 10 का वैल्यू कितना हुआ। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इतना आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना हो जाएगा, क्यों हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू KW, मतलब 10⁻14 होता है, तो OH- का वैल्यू कितना होता है 10⁻5 हो जाएगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, मतलब OH- का कंसंट्रेशन कितना आना चाहिए, इस सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन कितना 10⁻5 है, 10⁻5 है। चलिए सोल्व कर देते हैं अब इसको। Kb इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 10⁻3, 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर जा जाएगा, कितना हो जाएगा Kb इक्वल टू 10⁻7। कोई दिक्कत नहीं, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5 देन द pH ऑफ 0.05 m कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन है। इसको ऐसे क्यों रखने देते हैं, इसको ऐसे करते हैं ना, तो ठीक है इससे लिखे आते हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ऐसा है 3 कार्बन का हुआ, उसमें एक OH रहता है। तो बताओ लैक्टिक एसिड क्या करेगा, एक OH+ त्याग करेगा, क्या बन जाएगा लैक्टेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा लैक्टेट। अब कैल्शियम से कैल्शियम लैक्टेट बोल रहा है, तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम चाहे +2 होता है, तो ऐसे क्या लैक्टेट हमको चाहिए, 2 गुना चाहिए ना। एक इधर बॉन्ड बना लेगा, एक कैल्शियम लैक्टेट ऐसा है, तो इसको ऐसे शॉर्टकट करते हैं LAC, इधर भी मानते हैं LAC, क्या हो जाएगा कैल्शियम लैक्टेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं CaLAC का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। पहली बात थोड़ा सा चीजें बेसिक चीजें हमने आपको डिस्कस कर लिया,
अब इधर आइएगा, जो टॉपिक बोल रहा है, टॉपिक बोल रहा है क्या, द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड इज इतना, देन द pH ऑफ इतना m कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मिटा के 5 × 10⁻³ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5/1000 कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा, 2 गो लैक्टेट आयन मिलेगा, एक कैल्शियम आयन मिलेगा। तो बताओ ये क्यों हम कर रहे हैं, पहले बात ध्यान समझिए। कैल्शियम लैक्टेट जो है हमारा क्या है, सॉल्ट है। उसको कैल्शियम लैक्टेट को पानी में डालो क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस CaOH होल ट्वाइस का। और लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड क्या होता है, बिक एसिड होता है। बिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, हाफ इंटू PKW प्लस PKa प्लस log C, जहां पर C क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड था। तो लैक्टेट हमें मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंसंट्रेशन हमको चाहिए लैक्टेट का, निकालते हैं। चूंकि आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ किसका, कैल्शियम लैक्टेट का दिया हुआ ना, तो हमको इस एसिड का चाहिए था। बोलने को एसिड से ही मिल जाएगा, लैक्टेट मिल जाता है, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जितना एक को टूटते हैं ये वाला, तो 2 को लैक्टेट मिलता है। तो ये कितना है, 5 × 10⁻³ है, तो कितना मिलेगा, 5 × 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻²। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू PKW कितना हो जाएगा, 14 प्लस PKa कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, प्लस log C, log C का वैल्यू, log C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻², हाफ इंटू 14, 19 हो गया ना, 19 प्लस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना हुआ, 17/2, 8 × 16, 8.5 आ जाएगा pH वैल्यू, ठीक है। जब PK इतना इतना तो सोल्यूशन है इतना है, PKa ऑफ लैक्टिक एसिड इतना, pH ऑफ pH पूछ रहा था इज इतना, मतलब एक तरह से बोलते हैं 10⁻1 में बोल रहा था, ठीक है। इसको x मान लो ना, तो 8.5 बराबर क्या है, x × 10⁻1। तो इसको ऐसे कर दो, 8 पॉइंट को हटा दिए कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, नीचे में जो 10 आया है डिवाइड में उसको लिख सकते हैं 10⁻1। तो आंसर कितना हो गया, 85 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 85 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहा है द मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड, मिलीमोल्स पहले पूछ रहा है, तो मिलीमोल्स कैसे निकलता है मालूम है ना, मोलरिटी निकाल लेंगे और उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा मिलीमोल्स हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ, पहले बात 100 ml वॉल्यूम हमको मिल गया है, बस मोलरिटी इसका निकाल लेना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोड्यूस 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 12 ईच, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 12 है, pH वैल्यू 12 होने के मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना मिल जाएगा आपको, 10⁻12। ये आपको मालूम है ना, pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है। 12 कब आ पाएगा, जब यहाँ 10⁻12 लेंगे, 10⁻12 आगे आ जाएगा, तो -12 इंटू -12 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1। अगर आपको डाउट है तो ऐसे कर दीजिए, log 10⁻12, log a पावर x को क्या लिखते हैं, आगे लिख देते हैं, माइनस इंटू -12 इंटू log 10, log 10 का वैल्यू 1 कितना 12। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को, तो शॉर्ट कर देते हैं। आप लोग को इतना ध्यान में होना चाहिए, अगर आप IIT का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए। अगर H+ का कंसंट्रेशन 10⁻12 है तो OH- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, हम जानते हैं आयनीकरण ऑफ वाटर, KW कितना, KW क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू कितना, 10⁻14, 10⁻12 ये ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा।
क्लियर है। मतलब इस सोल्यूशन में हमें OH माइनस कितना चाहिए, वो कितना है 10⁻²। है ठीक है। ठीक है, ये सोल्यूशन को भी हम लेके आते हैं। ये सोल्यूशन है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, टूटेगा किसमें Ca+2 में और किसमें OH माइनस में। ऐसा कहेगा OH माइनस त्याग करेगा दो। ठीक है, इसमें OH माइनस का कंडीशन 10⁻² होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं इसका मोलिटी X होगा तो कितना बनेगा X, ये कितना बनेगा 2X। तो 2X इक्वल टू कितना है 10⁻² है। X का वैल्यू हमको चाहिए ना, ये तो हमको चाहिए। इसका मोलिटी दिया हुआ है OH माइनस का, अगर pH वैल्यू 12 है इसका मतलब है कि उसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻² है। अगर pH का वैल्यू 12 है तो उसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻²। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी कितना होगा 10⁻²। तो बताओ जब OH माइनस का मोलारिटी 10⁻² है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी कितना हो जाएगा, वही निकालना ना। जब इसका मोलारिटी 10⁻² है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी कितना होगा, मोलारिटी निकल गया तो मल्टीप्लाई कर देना है किससे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, मिलीमोल्स निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालना है बस। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻²। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं ना, एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, ऊपर में भी एक जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में भी एक जीरो से, मतलब एक तरह से क्या कर दिया, नीचे में भी 1/10 कर दिए, कितना हो गया 5 हो गया, 10⁻1 ना 10⁻3 हो जाएगा 10⁻3। मतलब हमारे समझ में आ गया कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना लेना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना लिया जाए, अरे यार एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना लिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना लिया जाए कि यहाँ पर OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना मिल जाए 10⁻², कितना मिल गया 5 × 10⁻3, इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलीमोल्स हमको निकालना था, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, तो मोलारिटी गुने वॉल्यूम, मोलारिटी निकाल चुके हैं अभी 5 × 10⁻3, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 100 ml 10⁻2, कितना हो जाएगा 5 × 10⁻1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही ना पूछ रहा था x × 10⁻1, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x × 10 इतना बराबर किए हुए है कितना x × 10⁻1, ये तो ये कॉमन हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा 5। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, IIT 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है 600 ml of 0.01 MnCl is mixed with 400 ml of ये, ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों है। बताइए ऐसा करंट सर कि स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड है। इसका मोलिटी कितना दिया हुआ है 0.01 m, इसका मोलिटी कितना दिया हुआ है, इसका भी 0.01, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 600 ml, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400 ml। तो पहले क्या करना है, हमें बोल रहा है pH ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का pH वैल्यू बताइए। तो पहले एक काम कर लीजिए ना, दोनों का मिलीमोल्स निकाल लीजिए। जब भी मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, मोलारिटी गुने वॉल्यूम, तो 600 गुने 1/100 कितना हो जाएगा 6 मिलीमोल्स मिला। इसका मिलीमोल्स कितना हो जाएगा H2SO4 का, मिलीमोल्स इसका निकला है HCl का निकला है, मिलीमोल्स, और इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, मिलीमोल्स ऑफ HCl। यहां पर निकालने चल रहे हैं मिलीमोल्स ऑफ H2SO4, कितना हो जाएगा, मोलारिटी दिया हुआ है 0.1 मतलब 1/100 में 400, कितना हो गया 4 मिलीमोल हो गया। हमें H2SO4 के मिलीमोल से काम थोड़ी है, हमको H+ से काम है। बताओ एक HCl टूटता है एक ही को H+ त्याग करेगा, मतलब जितना मिलीमोल HCl का होगा उतना ही मिलीमोल किसका होगा H+ का होगा। तो मिलीमोल्स ऑफ H+ कितना हो जाएगा, यहाँ से HCl से कितना मिलेगा
6 ही मिलीमोल मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आओ, एक H2SO4 दो को H+ त्याग करता है, मतलब 1 मिलीमोल H2SO4 2 मिलीमोल H+ त्याग करेगा। तो बताओ मिलीमोल्स ऑफ H+ कितना हो जाएगा फ्रॉम H2SO4। एक मिलीमोल 2 मिलीमोल H+ त्याग करता है, 1 मिलीमोल H2SO4 2 मिलीमोल H+ त्याग कर सकता है, करता है। बताओ कितना मिलीमोल H2SO4 था 4, तो कितना मिलीमोल H+ त्याग करेगा, 4 दूनी 2 8, 8 मिलीमोल। तो हमारे पास फाइनली H+ कितना मिला, 6 मिलीमोल इधर से HCl से, और 8 मिलीमोल कितना H2SO4 से, कितना हो गया 14 मिलीमोल्स मिला हमको। तो बताओ हमारे को H+ कितना मिला, मिलीमोल ना मिला ना जी, कंसंट्रेशन तो नहीं मिला। तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से गुना डिवाइड कर दीजिए ना, डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर दो कितना से, टोटल वॉल्यूम कितना हो 600 ml 400 ml कितना हो गया 1000 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये मोलरिटी में बदल जाएगा, मोलरिटी कितना हो जाएगा 14 इंटू 1000 हो जाएगा। तो हमें पीएच वैल्यू निकालना है, एक काम करते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, तब क्या निकल जाएगा पीएच निकल जाएगा। तो माइनस लॉग 14 इंटू 10⁻³ इसी को सोल्व करो। तो 14 को क्या लिख सकते हो, 14 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 2, जो क्या लिखाएगा माइनस लॉग 7, ये भी माइनस लॉग 2, ये भी क्या लिखाएगा माइनस लॉग 10⁻³ सोल्व करो इसको, 10⁻³ क्या 3 हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.84, माइनस लॉग 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है नहीं मालूम है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30। अब घटाओ, जो वैल्यू आएगा वही पीएच का वैल्यू आ गया, घटा उठा के जो भी आएगा वही आपका पीएच का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब 3 माइनस तो जोड़ दोगे ना, तो 8430 कितना हो जाएगा 4, 1.14, 3 में घटा दो 1.14 कितना आ जाएगा 6, 1.86 नियरली ही पाएगा, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेज, पीएच वैल्यू आ गया था कितना 1.86, जबकि पूछ रहा है कितना फिल इन द ब्लैंक्स इन 10⁻², तो इसको x मान लो ना, x इंटू 10⁻² इक्वल टू कितना 1.86, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हटाओगे कितना हो जाएगा 100, मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हो 10⁻², 10⁻², x का वैल्यू कितना हो जाएगा 186, कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले यहीं पर हम ला के छोड़ दिए थे पीएच वैल्यू, देखे इसमें x का वैल्यू पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन है आप लोग करना।